को आगे बढ़ाते हैं और सीधा संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी, विपक्ष कह रहा है, और विपक्ष का जब नाम हम ले रहे हैं तो इस वक्त 7:30 बजे बज रहा है, 7:33, और डिनर मीटिंग पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 दलों को बुलाया है और वो सारे इकट्ठा हुए हैं इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है सरकार से सिंहासन खाली करो, सरकार कह रही है राहुल गांधी से कि बंगला खाली करो। कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है संजय जी? देखिए, मैं भारी दिखाई देने या देखने की बात नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा कि मीडिया क्या दिखा रहा है। असल में जनता तक वही पहुंचता है जो मीडिया दिखाता है। बीजेपी के पास को दिखा रहा है मीडिया अतीत को दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है वो देख लिए होंगे आप लोग। वो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार क्या कर रही है या सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है या सरकार को अपने डिफेंस में क्या कहना है, ये तो मीडिया ही बता रहा है ना जनता को। तो इस मामले में मीडिया का रोल बहुत ही खराब है। मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली कुछ लोग अलग किए जा सकते हैं, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मीडिया लोगों को जो बता रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क, गणेश जी को दूध पिलाने वाला, वो सब जो है, वो जो जनता को बता रहा है चुनाव तो उस पर होगा या रिजल्ट तो उस पर आएगा। यही नहीं, जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि इनके पास बिना किसी खास तैयारी के ये सब ऐसे काम करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि मुझे हथियार दे दिया, बेस्ट गिफ्ट दे सकते थे, तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैंने सरकार नहीं समझती या बीजेपी या आरएसएस नहीं समझ रहे कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से वो होगा, तो ये भी समझ रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं। तो इनका पर्पस होगा या कुछ सोचा समझा होगा। वैसे मैं मानता हूं कि ये बिना प्लानिंग के काम करते हैं, लेकिन चुनाव के लिए तो प्लान करते ही है। तो चुनाव के 2024 की तैयारी चल रही है, ये सब उसका गेम प्लान हो सकता है। इन लोगों ने राहुल गांधी को की सदस्यता खत्म करवाई, जो क्रोनोलॉजी है उससे बहुत क्लियर है। भले ये कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया और राहुल गांधी ने वैसा बोला था, उनको सजा मिली, कोर्ट का ऑर्डर है वगैरह वगैरह, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है, मैंने आज सुबह क्रोनोलॉजी देखी, मैंने देखी क्या बनाई, उसमें बहुत क्लियर है कि सब बीजेपी के बिना कहीं कुछ हुआ नहीं है। बीच में जज साहब को इनाम भी है, जज बदलना ही नहीं है, जज को बीच में प्रमोशन भी मिला है। तो सबको आप देखें तो बहुत मामला क्लियर है कि ये सब करवाया गया है। और करवाया गया है, जिस दिन पहले दिन खबर छपी कि कोर्ट में जिस दिन ऑर्डर हो गया कि सदस्यता, तो मैंने उनको सजा हो गई, और अगले दिन ये डिसाइड होना था कि उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं, उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पे खबर थी कि इनका बंगला भी खाली करना पड़ेगा। आप आज सोचिए, आज उनको ऑर्डर किया गया और 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिख दिया था कि इनको बंगला खाली करना, जबकि अगर सदस्यता जाएगी तो बंगला जाएगा ही, सदस्यता बंगला से जुड़ा हुआ है, तो सदस्यता जाएगा भी जाएगा ही, ये कोई खबर ही नहीं थी। खबर ये है कि 24 घंटे में सदस्यता चली गई और 24 घंटे में बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबार जो ये चर्चा कर रहे थे कि क्या बंगला खाली करना पड़ेगा, वो ये माहौल बना रहे थे कि बंगला भी खाली करना पड़ेगा। हम आप सब लोग जानते हैं, जैसा भी लोगों ने कहा, कि बंगला खाली करने से राहुल गांधी को फर्क क्या पड़ता है और एक बंगले की वैल्यू क्या है। राहुल गांधी के जो राहुल गांधी ने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया है, उसमें दिल्ली में एक बंगला या लुटियन की दिल्ली में एक घर, कौन सी बड़ी चीज है? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी, उनके पास नहीं है, ये बड़ी चीज है। हो जाए या वो खरीद ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस हिसाब से बंगला खाली करना इशू ही नहीं है, लेकिन इसको इशू बनाया जा रहा है। उसी तरह से जैसे ओबीसी का इशू बना दिया गया, उसी तरह से जैसे ये कह दिया गया कि इन लोगों ने कोर्ट से, हायर कोर्ट में जाके स्टे क्यों नहीं लिया। पवन खेड़ा के मामले में तो ले लिया था, राहुल गांधी के मामले में क्यों नहीं स्टे लिया। और ये कहा गया, और आज अमर उजाला में लीड है कि राहुल गांधी नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं। अब बताइए कि मेंबरशिप चला जाना नाखून कटाना है। जो लोग राज्यसभा की सीट के लिए नंगे नाच रहे हैं, वो लोकसभा की सीट को नाखून कटाना कैसे कह सकते हैं। और अगर किसी ने ऐसा छापा है, ऐसा लिखा है, ऐसा सोचता है, तो वो कहा है, कितने दिन से उसका दिमाग जो है ट्यून किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के फेवर में नहीं, कांग्रेस के खिलाफ। राहुल गांधी का बंगला चला जाना, राहुल गांधी की मेंबरशिप चली जानी, इतना
दोनों इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है। माने मेंबरशिप चला जाना नाखून कटाना है, और बंगला चला जाएगा तो क्या खबर है, फिर खबर क्यों है। लेकिन आप देखिए कि कैसे प्लांट किया जा रहा है, कैसे खबरें छपवाई जा रही है। आज हिंदुस्तान टाइम्स में लीड क्या है देखा आपने? अमित शाह ने कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण कर्नाटक में 4% इसलिए कम कर दिया गया कि वो संविधान विरोधी था। अमित शाह के कहने से मान लें कि वो संविधान विरोधी था। अमित शाह ने यह भी कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। जब कर्नाटक में इलेक्शन होना है, माने अनाउंस होने वाला है, तब आप 4% रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो। 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल आपने वो काम नहीं किया। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले आप वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल था इसलिए हटा दिया। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो अभी तक क्यों था? 5 साल आपने क्या किया? और अभी क्यों हटाया? इलेक्शन के बाद जब जीत के आते तो हटाते, अभी क्यों हटाया? वोट के लिए हटाया, बहुत क्लियर है। लेकिन ये लीड क्यों है? दिल्ली के अखबार में लीड क्यों है? ये हिंदुस्तान टाइम्स ने बनाया है। तो अगर हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला इस तरह से खबरें छापेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा हो तो हमें पता ही नहीं है। आरएसएस के लोग गणेश जी को दूध पिलाने के लिए क्या प्रचार कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ बहस करते रहे, जनता को तो कुछ और बताया जा रहा है। इनकी प्लानिंग कुछ और होगी जो हमें नहीं पता है। जरूरत उसको काउंटर करने की है। बिल्कुल। इसमें एक चीज और खास बात है, नोटबंदी से पहले इन्होंने वो अकाउंट खुलवाया था, जनधन खाता। कायदे से नोटबंदी करनी थी तो जनधन खाते की जरूरत नहीं थी। अगर सेल कंपनी से इन्वेस्ट करना था तो सेल कंपनी के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान चला के इन लोगों ने सेल कंपनियों को हाईलाइट कर दिया और फिर सेल कंपनी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और सेल कंपनी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो साजिश है, रणनीति है या उलझाना है? सबको आपने उलझा दिया। क्रोनोलॉजी जो आप समझा रहे हैं ये वही क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही आप बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल वही क्रोनोलॉजी है। वार करो पहले जिन चीजों पे हमको काम करना आगे जाके। सेल कंपनियां कई सारे बाहर जो अपने यहाँ की कंपनियां थी या विदेशी जो एजेंसियां यहाँ काम कर रही थी उन सबको यहाँ से बाहर करना। नोटबंदी की बात आप कह ही रहे हैं संजय जी, नोटबंदी करना, लोगों को जनधन खाता खुलवाना। जनधन खाते का क्या हुआ? बहुत कुछ आप याद कीजिए, जब यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में आधार कार्ड की बात चल रही थी, उस समय आधार का विरोध करना और आज उसी आधार के साथ सब कुछ करना। तो ये जो चल रहा है, आधार को आप अपने अकाउंट से लिंक कीजिए, आधार को आप अपने पैन कार्ड से लिंक कीजिए, आप आधार को हर जगह आप उससे लिंक करना कंपलसरी हो गया। तो ये बहुत कुछ है और इसी क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है जो यहाँ संजय सिंह जी समझा रहे थे। बहुत कुछ, बहुत